प्रभु की स्वकार्य कुशला सुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया गया, उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ प्यारे, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है तो यह भगवतामृत कितना दुर्लभ होगा, जिसके बदले में देवता लोग यह अमृत देने को तैयार हो गए प्यारे। घाटे का सौदा देवता भी नहीं करते प्यारे, फायदे का ही सौदा करते हैं। देवता भी बड़े चतुर होते हैं। आज अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में यह भगवतामृत हम सबको पिला दीजिए। सुखदेव महाराज, परमहंस योगी राज श्री सुखदेव महाराज हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य तुम्हें सुनाता, पर तुम तो सौदागार बनिया बनकर आए हो। सौदागार ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं तुम्हारा अमृत कांच और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, न कि छोटी बड़ी वस्तुओं, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। क्योंकि देवताओं को श्री सुखदेव जी ने डांटकर भगा दिया, पर दिया नहीं उन्हें। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत लोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त करते हैं। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है प्यारे, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे उसको सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई यानी धीरे धीरे सुकृत क्षीण यानी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। हरि कथामृत की विशेषता है कि कलमसापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है प्यारे। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों
पुण्यों को क्षीण करने वाला और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक ओर स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप व कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ माने स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है प्यारे, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। बोलिए राधे राधे। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथामृत दिव्य है। जहां पर विष्णुराज परीक्षित जैसे श्रोता हों, सुनने वाले हों, और ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता हों, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है प्यारे। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज बाहर आए। तो भागवत के श्रोता वक्ता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके, कवच को धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला और कोई नहीं। और कौन ठग सकता है। सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिया हैं प्यारे, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर हरि कथामृत से वंचित और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी कौन सी विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राजो मोक्षम तथा वीक्षः पुराभातापि विसेवितः सत्यलोके तुलामत्वा तुलयत साधनं जया। ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा, आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पे तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा, लघुन्यानानि जातानि गौरवेणुदिदं महत् तदा सिगता सर्वे विस्मयं परं। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सभी देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रोगम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है।
यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है प्यारे। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ कर दी। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना? कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलः शतशङ्गार्थ समायातः दद्रुषुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशालापुरी, जिसे बद्री नारायण धाम कहते हैं, सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में होना आनंद नहीं प्रदान कराता। चारों भैया विचरण कर रहे थे प्यारे। अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन है भागवत कथा का श्रवण करना। कथा मात्रैक जीवन है, कथा मात्रैक जीवन। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। पूछा, कथम ब्रह्म मुखः कुतस्य चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा तवेदं मुक्तिसङ्गस्यः नोचितं भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? भागे भागे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे महाकृपण का धन छीण हो गया हो, चला गया हो। गतवित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया है? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं प्यारे। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
रानी सरकार की जय, संत भगवान की जय। महात्माओं का धन प्यारे संकीर्तन है, केवल भगवान का नाम स्मरण करना, भगवत भजन में लगे रहना महात्माओं का धन है। प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं प्यारे। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते नहीं, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो। संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचितम बद कारण, आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं। हमें अपने दुख का कारण बतलाइए। जब सनकादि नारद जी से कहते हैं कि हमें अपने दुख का कारण बतलाइए, तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करता, और उनके साथ भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादि तीर्थेषु कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा मैंने। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन एवं आदि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। संभवतः संतों को देखकर मेरे मन को, मेरे भाव को, मेरे विचार को शांति मिलेगी। पर मैंने क्या देखा, पाखंड निरता संता, संत भी पाखंड परायण हो गए हैं। पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंड, पाखंड पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का ही तो जो खंड है उसी का नाम पाखंड है प्यारे। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था प्यारे, वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देखकर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन सभी तीर्थों में भ्रमण करके किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देखकर मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। भैया, मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना क्या है। तरुणी प्रभुतागे हैं श्लाघ्य को बुद्धिदान एकः कन्या विक्रेणु।
दंपति मैंने देखा कन्या तरुणी प्रभुता गेहे गृहस्थों के यहां माता पिता की सेवा तक नहीं। जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी दे रखी है, सौंपी है बच्चे को, और जहां बच्चे को सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, सो देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। वार्ता, कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाता है? श्लायको बुद्धिदायक, श्लायको तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। फिर माता पिता भाई परिवार सब किनारे, सलाह तो खूब लिया जाता है, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत, कलह, लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। प्यारे की बेटा बेटियां का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वह समधी बन जाता है, जबकि समधी का अर्थ होता है समभाव ही होता है। समभाव हो वही समधी होता है। बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं प्यारे कलिकाल में। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देखकर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन कलिरदोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला मृत्युलोक में, एवं पश्यन कलिरदोषान, मृत्युलोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाऊं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो गया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषणाखिन्नमानसः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने वृद्धावस्था अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, संत हृदय नवनीत समाना। सो महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, ये बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में कैसे घुसा चला आ रहा है। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो प्यारे 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कुराते लग जाएं। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो साधो क्षणमतिष्ठ
मचिंता विनाशयः दर्शनं तव लोकस्यः सर्वथा। महाराज जी कहां भाग रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा काशित्वाम देवी जी आप कौन हैं? काबिनो यह दोनों बूढ़े जो पड़े हैं यह कौन है? तुम्हारे क्या लगते हैं? काइमा यह जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन है? तुम क्यों रोती हो? कारण क्या है बताओ? पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्ति नीतिज्ञाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जन। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं और यह दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। इस समय की विडंबना देखो कि माता नवयुवती बनी बैठी और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा कहीं कहीं पर सम्मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही श्री धाम वृंदावन में पधारी तो वृंदावन पुनः प्रायः नवीनेव स्वरूपिणी इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई। नवीनेव स्वरूप नवयौवना हो गई। पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही। प्यारे तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। पर प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों-त्यों भगवान के स्वरूप का बोध प्राप्त होता जाएगा। और ज्यों-ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा,
यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटी चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा, यह क्रियाएं अलग हो जाएंगी। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बाज है। एक ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है प्यारे। संत के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है, संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है, मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार एक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। एक ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां आप वृंदावन छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को जब 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी ही बन गई, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेश में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है। भक्ति मैया ने जब यही बात कही तब नारद जी ने कहा कि माता जी ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता में तो आनंद से आप रही, पर घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सदाचार लुप्त हो गया। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस तपांस जा। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नाप दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हैं। मैं तो कहता हूं कि धन्य है यह ब्रजभूमि, जहां पर इस कलिकाल में आपका इतना, इस कलिकाल में आपका इतना आदर है, जहां पर आप नाच रही हैं, इतना सम्मान है। वृंदावन संयोगात पुनस्सतरणी नवः धन्यम वृंदावनम तेनः भक्त नित्यत्र जा। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको क्यों दंड नहीं दिया? परीक्षित ने कदाचित इसे दंड ना दिया तो भगवान इसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हैं तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृतलोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उधत हुए, तैयार हुए, तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष रहने और होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तन। कलो केशव कीर्तन। कल जुग के बल हरि गुण गावत नरे पावहि भगथा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से फल प्राप्त होते थे, कलयुग में केवल हरि गुण गान लेने से प्राप्त हो जाते। कलयुग में केवल हरि गुण गा लेने से प्यारे प्राप्त हो जाते हैं।
नारद जी बहुत प्रयास किए प्यारे, गीता शास्त्र सभी ग्रंथों को उनके कानों में सुना दिए, थोड़ा बहुत अचेत हुए, ज्ञान वैराग्य, पुनः वही स्थिति हो गई। अत्यधिक परेशान नारद जी हुए तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा ओम नारिसे कीर्तामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थं तु सत्कर्मः सुरर्षे तुम समाचरः। नारद जी सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने तो बात स्पष्ट नहीं कही, या तो कोई संत का नाम बता देते या अमुक महात्मा का नाम बता देते, उसके पास सीधा पहुंचता, उससे समाधान लेकर वो उद्यम करता, वो सत्कर्म करता। तो कोई सीधा साधन नहीं बताए। नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिलता उसी को प्रणाम करते, कहते महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे छोटे महात्मा तो वैसे भी नारद जी के हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हो कि सत्कर्म किसे कहते हैं? हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बतलाएंगे। मुकी भूतास्तधान्ये तु कियस्तंस्तु पलायितः। कुछ मौन व्रत करके बैठ गए, कुछ दाएं बाएं चल दिए। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरेपुरा भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपात्पुरम गतो। भृगुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। नारद जी अपने बड़े भैया को, सनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जप करके जब आपके श्रीमुख में चलता रहता है, इसलिए जरा युष्मान वाद्य थे। आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। पूर्वजों के पूर्वज हो गए, पर आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए और 5 से कभी 4 नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए आप जैसे संतों और कहाँ होंगे? आप जैसे संतों पर कृपा होती है। कृपया मुझे आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो, बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंतम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समानः उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वही। संकादियों ने कहा, जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता शुकादि। श्री सुखदेव जी
जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ है मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही एक ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे। नारद जी को सनकादियों की बात यह पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादि कहते हैं, नारद जी वही दवा और वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों का ही है, वेद रूपी वृक्ष का ही फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने की कुछ भी, वेद उपनिषद सुनाने से कुछ भी नहीं हुआ, तो वेदों की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत के सुनाने से भला क्या होगा। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह फल जब इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग कर कोई वृक्ष जमाने लग जाए तो क्या माधुर्य रस मिलेगा। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया, नारद जी की शंका दूर हो गई। तुरंत नारद जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, कितना बड़ा भी आदमी बन जाए पढ़ लिख के, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। भाग्योदय न बहुजन मैं समर्जिते ना, सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमो है मदान्धकार, ना संविधाहि तददो दयते विवेका। इसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। प्यारे, आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है और उससे विवेक जगता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुम्बक से खींचकर लाते हैं। वे न चाहें तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर गोरख धंधों में निकल जाए, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल जाता। चाहकर भी लोग नहीं आ पाते। आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की चुम्बक से खींचकर बुला लेते हैं। नारद जी बोले, महाराज
मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्री मुख से भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हम तो एक ही प्यारी सुंदर और अत्यंत शोभनीय जगह का नाम बताते हैं, वो है माँ गंगा की पावन पुलिन पर हरिद्वार का तट हरिद्वार है, उसी के आनंद तट पर कथा को श्रवण करें। गंगा द्वारम समीपे तु तटमानंदनायकम। एक बात विचारणीय है, जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर कर हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वह इतने सिद्ध कोट के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती। तो पहले तो गिने चुने लोग उसमें भी सब समाधि लगाए बैठे हैं, तो वहाँ कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतर कर हरिद्वार में आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं गए कि जो सिद्ध कोट के संत हैं वह संसारियों के भी ज्यादा नहीं जाते। हरि का द्वार है यह हरिद्वार, जीवन मुक्त ब्रह्म सा पर चरित सुनहि तज ध्यान। भृगुर वशिष्ठ वनस्य गौतमो मेधातिथिर देवरातो रामस्तथा गार्हस्थ्य शाको नृकंड पुत्राद त्रिजपिप्पलाद। सभी प्रकार के बड़े बड़े संत, मुनि, महात्मा, योगी, ब्राह्मण, वैष्णव सभी एकत्र हुए। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द जा। गंगा तट पर जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा से प्यास श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम उसे निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं। पुरुष सूक्त, गायत्री आदि के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है। जो मानव का शरीर पाकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण नहीं किया है उसका शरीर चांडाल के समान है, पापी है, पापात्मा है, दुष्ट है, राक्षस है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दा के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली देते हो? सनकादि बोले यह गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो यह कथामृत सुलभ है पर यह लोग इसका लाभ नहीं लेते। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादि चारों भाइयों भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे हैं, गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने देखा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी
रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, करने लगे, उसी में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की बोले भक्ति महारानी की जय, ज्ञान वैराग्य की जय। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। श्रोता बंद सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागते यम मध्ये मुनीना मित तक्यंतः। यह कहां से आई, कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया, पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट होती है। भक्ति मैया ने सनकादियों से प्रणाम करके पूछा, भगवान यहाँ अपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी हैं, परंतु अहम प्रतिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा, जाइए क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है। सनकादियों ने कहा, देवी यहां जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उनके सबके हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया विराजमान है। प्यारे, भक्ति मैया निवास करती है हृदय भवन में। सकल भवन मध्य निर्धना तेप धन्या निवसत हृदय देशाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरप निज लोकम सर्वथापो थातो विहाय प्रविशद हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपन। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए प्यारे, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, वरन भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं प्यारे, यदि उनकी श्रद्धा भाव से पूजा हो जाए, उनका नाम स्मरण हो जाए, कलिकाल में केवल हरि गुण गाहा, कलिकाल में केवल हरि गुण गा लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी महाराज 5 महीने में भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से कर नारद जी के उपदेश से भगवान को प्राप्त कर लिए। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ त्याग कर उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती बैठ करते हैं। के विशुद्धयंती बदंत मैया। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही ना किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा ना सुन पाए तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी वह पावन हो जाते हैं, भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार का अभिमान होगा। नारद जी बोले, वाह महाराज,
गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात छोड़ मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है क्या? सनकादियों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान की कथा आती है। इसके बाद भागवत के श्रवण सप्ताह की कथा आती है प्यारे, और आज की कथा यही विश्राम देते हैं।